वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों में खुशामदीद। बल्दियाती खबरों के आगाज में आपको सबसे पहले बताएं, शहर कराची के 2 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स ने अपनी कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया है। कराची में बल्दिया शर्की और बल्दिया कोरंगी के एडमिनिस्ट्रेटर्स ने अपना चार्ज छोड़ने से इनकार कर दिया है, जबकि बहाल होने वाले एडमिनिस्ट्रेटर 2 रोज बाद भी चार्ज ना संभाल सके। जिला शर्की और कोरंगी में बदतरीन इंतजामी बहरान है। किसका हुक्म माने, किससे हिदायत ले, बल्दियाती अफसरान कशमकश का शिकार। इंतजामी मामलात मुतासिर होने से बल्दियाती उमूर ठप होकर रह गए। महकमे बल्दियात सिंध की जानिब से दोनों एडमिनिस्ट्रेटर्स को इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात से कबल ट्रांसफर न होने के कानून के तहत हटाया गया। दोनों एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती और हटाए जाने के नोटिफिकेशन महकमे बल्दियात सिंध ने जारी किए थे। एडमिनिस्ट्रेटर्स ने कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया है। शहर कराची में बल्दिया शर्की और बल्दिया कोरंगी के एडमिनिस्ट्रेटर्स ने अपना चार्ज छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। बहाल होने वाले एडमिनिस्ट्रेटर 2 रोज बाद भी अपना चार्ज ना संभाल सके। जिला शर्की और जिला कोरंगी में बदतरीन इंतजामी बहरान है। बल्दियाती अफसरान कशमकश का शिकार होकर कहते हैं कि किसका हुक्म माने और किससे हिदायत ले। इंतजामी मामलात मुतासिर होने से दोनों अजला के बल्दियाती उमूर ठप होकर रह गए, जबकि महकमे बल्दियात सिंध की जानिब से दोनों एडमिनिस्ट्रेटर्स को इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात से कबल ट्रांसफर न होने के तहत हटाया गया था। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अमर इसाक से। अमर इसाक, कहिएगा, 2 अजला के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो अपनी कुर्सी छोड़ने को राजी नहीं है, क्या समझते हैं? ये तो इजारादारी कायम करने जा रहे हैं। जी उसामा, बिल्कुल। कराची के जिला कोरंगी और जिला शर्की के ये एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जिन्होंने अपना चार्ज छोड़ने से इनकार कर दिया है। मैं आपको पहले ये वाजे करते चलूं कि महकमा बल्दियात सिंध की जानिब से दोनों जो के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन से कबल ट्रांसफर ना होने के कानून के तहत हटाया गया था। लेकिन अब हम यहाँ पर ये रुख देखते हैं कि 2 रोज गुजर चुके हैं, उसके बावजूद भी जो कि बल्दिया शर्की और कोरंगी के बहाल शुदा एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन्होंने दफातर का रुख नहीं किया है, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि बल्दिया कोरंगी हो या जिला शर्की हो, वहाँ पर जो कि इंतजामी उमूर है वो भी ठप होकर रह गए हैं और जो कि अफसरान वहाँ पर होते हैं वो भी जो है कशमकश में हमें मुअल्लक दिखाई देते हैं, चूंकि वो परेशान है कि जो पुराने एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जिनका ऑर्डर मुअत्तल मनसूख किया जा चुका है, हम उनके हुक्म माने या फिर जो कि जिनको बहाल किया गया है उनके हुक्म माने। साथ ही जब यकीनी तौर पर ये बड़ा मामला है बल्दिया कोरंगी और जिला शर्की का, अगर ये जल्द ना हुआ तो यकीनी तौर पर जो कि बदनिज़ामी उमूर के साथ साथ जो कि माली बुरान है वो भी सर उठाने लगेगा। अगर मैं महज बल्दिया कोरंगी की ही बात करूं तो कमोबेश 5000 से ज्यादा वहाँ पर मुलाजमीन है। जिला शर्की में भी कमोबेश इतनी ही फिगर है। तो यकीनी तौर पर अगर इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर्स का आना जाना लगा रहा तो यकीनी तौर पर जो कि मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों में भी हम देखेंगे कि अदम दिलचस्पी का सामना रहेगा और इसी तरीके से बर वक्त उनको तनख्वाहें नहीं दी जाएगी। तो यकीनी तौर पर एक माली बुरान इस तरीके से यहाँ पर भी खड़ा हो सकता है। साथ ही उसामा, मैं आपको यहाँ पर ये भी वाज़ेह करते हूँ, हो सकता है ये जो कि सिंध हुकूमत हो और MQM पाकिस्तान इनकी मिली भगत के साथ ये तमाम मामला चल रहा हो। यकीनी तौर पर पूरे हिस्से जा रहे होंगे, चूंकि जो कि जिन एडमिनिस्ट्रेटर को हटाया गया था जो कि बल्दिया ये है इनकी तरफ से, कि यकीनी तौर पर उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स ने सीट छोड़ने से इनकार कर दिया है, जबकि बहाल शुदा जो कि एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जिला शर्की के रहमतुल्लाह शेख और जिला कोरंगी के जावेद कल हो वो अभी तक अपने दफ्तर का रुख नहीं कर सके हैं, जिसकी वजह से यकीनी तौर पर जो कि तमाम मामलात हैं जिला शर्की के जिला कोरंगी के वो हवा के अंदर हमें मुअल्लक दिखाई देते हैं और यकीनी तौर पर एक कशमकश की सूरत हाल में पाई जाती है वहाँ के मुलाजिमीन के अंदर, अफसरान के अंदर, जिनको पूछने वाला कोई नहीं है। साथ ही जो कि अफसरान है वो भी अब हुक्काम बाला से अपील करते हमें दिखाई देते हैं कि खुदारा जो कि महकमा बल्दियात सिंध है वो फौरी तौर पर इस मामले को हल करे ताकि बड़ा कोई माली बुरान पैदा ना हो आइंदा कुछ दिनों के अंदर। जी अच्छा अहमर, 2 एडमिनिस्ट्रेटर्स इलेक्शन कमीशन के फैसले के बरखिलाफ अब भी कुर्सियों से चिमटे हुए हैं। ये दोनों अफराद तौहीन इलेक्शन कमीशन के मुर्तकिब हो चुके हैं। जी उसामा, बिल्कुल। दोनों जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिनको हटाया गया था जिला कोरंगी के मोहम्मद शरीफ और जिला
शर्की के सैयद शकील अहमद, तो यकीनी तौर पर इनको हटाया गया, लेकिन अब ये अपनी जो कि कुर्सी है, अपना ओहदा है, इससे जो है इनकारी हमें दिखाई देते हैं। किसी सूरत जो है ये अपना ओहदा छोड़ने को तैयार नहीं दिखाई देते, जिसकी वजह से यकीनी तौर पर सरकारी और अदालती अहकामात है उनकी भी जो है खुली खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। मैं आपको ये वाज़ेह करते चलूँ, हो सकता है ये जो कि सिंध हुकूमत है और एमकेएम पाकिस्तान इसकी मिली भगत से ये तमाम काम चल रहा हो, क्योंकि ये एमकेएम के एडमिनिस्ट्रेटर्स थे। तो यकीनी तौर पर जब ऐसा कुछ मामला होता है तो पूरा पूरा हिस्सा पहुंच रहा होता है, वहां पे भी हिस्सा पहुंच रहा होगा, यहाँ पे भी हिस्सा पहुंच रहा होगा। इसी वजह से दोनों जो कि एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं ये अपनी कुर्सियों से चिमटे हमें दिखाई देते हैं और माली बहरान का सामना यकीनी तौर पर एक बार फिर से बल्दिया कोरंगी को और जिला शर्की को हमें होता दिखाई दे रहा है। अफसरान खासा में सवाल से नाला दिखाई देते हैं, कश्मकश में दिखाई देते हैं। जो हमने मुलाजमीन से बात की है तो वो भी हम देखते हैं कि बदजामी उमूर का खासा शिकार होते चले जा रहे हैं। उनकी जानिब से ये कहना है कि 2 रोज गुजर चुके हैं अब तक के जो कि बहाल किए गए एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं रहमतुल्लाह शेख और जावेद कुलहोड़ो, उन्होंने अभी तक के अपना चार्ज नहीं संभाला है। यकीनी तौर पर आइंदा कुछ दिनों में जब तनख्वाहों का मामला होगा तो यकीनी तौर पर वो भी बर वक्त नहीं दी जाएगी, तो यकीनी तौर पर खासा गंभीर सूरत हाल पैदा हो सकती है। यकीनी तौर पर जो कि महकमा बल्दियात सिले इसको इस मामले को संजीदगी के साथ देखना होगा। कतन जो है इसके अंदर गैर संजीदगी का मुजाहरा ना किया जाए, चूंकि जो कि ये एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो कि इन सीटों से अपने ओहदों से चिमटे हैं, ये सरकार की भी और अदालत की भी यकीनी तौर पर तौहीन कर रहे हैं। तो यकीनी तौर पर जरूरत अभी समझ की है कि इस मामले को संजीदगी के साथ लिया जाए और फौरी तौर पर जो कि बहाल किए गए एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं रहमतुल्लाह शेख और साथ ही जिला कोरंगी की जावेद कुलहोड़ो, इनको फौरी तौर पर ओहदे पर बहाल किया जाए, ताकि जो कि माली बहरान और बदनिज़ामी उमूर बल्दिया कोरंगी और जिला शर्की में हो रहा है इससे जल्द जो है छुटकारा मिल सके। जी, लेकिन अहमद इसाक, जहां ये 2 अफराद जो है वो इलेक्शन कमीशन के फैसले की तौहीन कर रहे हैं, वहीं 2 जो एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे हैं जिनको उनके ओहदों पर फिर से बहाल किया गया है। महकमा बल्दियात ने वाज़े तौर पर जो है नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, तो ये बहाल होने वाले एडमिनिस्ट्रेटर 2 रोज बाद भी अपना चार्ज क्यों नहीं संभाल पा रहे? जी उसामा, बिल्कुल एक सवालिया निशान है महकमा बल्दियात सिंध के ऊपर भी कि अलबत्ता अगर इन्होंने बहाल कर दिया है तो ये रहमतुल्लाह शेख और जिला कोरंगी की जावेद कुलहोड़ो ये अपना चार्ज क्यों नहीं संभाल रहे। साथ ही एक सवाल यहाँ पर ये भी पैदा होता है जिनको मंसूख कर दिया गया है, जिनके ऑर्डर को कोरंगी में मोहम्मद शरीफ को और जिला शर्की में सैयद शकील अहमद को, ये अपनी सीटें छोड़ने को क्यों तैयार नहीं है और इनके ऊपर पुष्ट पनाही किसकी है, कौन इनके ऊपर हाथ रखा हुआ है। चूंकि कोई जो है किसी का बाग नहीं है, ये बल्दिया कोरंगी एक बड़ा महकमा है, एक पूरा इदारा है। जिला शर्की की बात कर ली जाए तो कमोबेश 3000 से ज्यादा यहाँ पर मुलाजमीन है। बल्दिया कोरंगी की बात कर ली जाए तो कमोबेश 5000 से ज्यादा वहाँ पर मुलाजमीन है। तो यकीनी तौर पर इतना मामलात सड़कों के हवाले से हो, सफाई सुथराई के हवाले से हो या दीगर उमूर के हवाले से हो, तो यकीनी तौर पर अहम किरदार है डीएमसी का डिस्ट्रिक्ट का। उसके बावजूद भी जो है 2 अफसरान का अपने ओहदे से चिमटे रहना और 2 अफसरान का बहाल किए जाने के बावजूद भी अपने ओहदे पर विराजमान ना होना, तो यकीनी तौर पर सवालिया निशान है महकमा बल्दियात सिंध पर भी। तो जरूरत अभी समझ की है कि हुकाम वाला फौरी तौर पर इस मामले को देखे और संजीदगी के साथ हल की जानी जाए। जो अफसरान यकीनी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर जो कि खिलाफ वर्जी करते हमें दिखाई देते हैं, मोहम्मद शरीफ और सैयद शकील अहमद, इनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और रहमतुल्लाह शेख और जावेद कुलहोड़ो को फौरी ओहदे पर बहाल किया जाए, ताकि जो कि बदजामी उमूर एक पैदा हो रहा है बल्दिया कोरंगी और शर्की के अंदर, वो फौरी तौर पर हल हो सके और अफसरान और जो कि मुलाजमीन है वो सुख की सांस ले सके। जी, अहमद इसाक हमें तफसीली तौर पर आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया।
چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے دو ٹوک اعلان کر دیا ہے. کہتے ہیں کہ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے. کراچی کے بلدیاتی الیکشن میں تاخیر نہیں ہو سکتی. چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق دوہری فہرستوں کے معاملے پر ایم کیو ایم کی درخواست پر سماعت ہوئی، جبکہ دوران سماعت چیف الیکشن کمشنر ایم کیو ایم کے وکیل پر برہم ہو گئے. کہا کہ آپ مختلف فورمز پر گئے لیکن پہلے کبھی یہ مسئلہ نہیں اٹھایا. آپ سپریم کورٹ آف پاکستان، ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن میں گئے لیکن یہ معاملہ پہلی بار اٹھایا ہے. کوئی اور بھی مسئلہ ہے تو وہ بھی آج ہی اٹھا لیں تاکہ ہم آپ کے مسئلے اکٹھے سن لیں. آپ غلط بیان دے رہے ہیں کہ دوہرے رولز استعمال ہو رہے ہیں. ہم آپ کی بات کو مسترد کرتے ہیں. دوہرے رولز پر الیکشن ہو رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ الیکشن میں تاخیر کروا لیں گے. آپ کے اب تک کے دلائل غیر متعلقہ ہیں. الیکشن کمیشن کے 3 رکنی بینچ نے دلائل سننے کے بعد ایم کیو ایم پاکستان کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. کراچی کے بلدیاتی الیکشن میں تاخیر نہیں ہو سکتی. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا دو ٹوک اعلان. چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق دوہری فہرستوں کے معاملے پر ایم کیو ایم کی درخواست پر سماعت کی گئی، جبکہ دوران سماعت چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ ایم کیو ایم کے وکیل پر برہم ہو گئے. کہا کہ آپ مختلف فورمز پر گئے لیکن پہلے کبھی یہ مسئلہ نہیں اٹھایا. آپ سپریم کورٹ گئے، ہائی کورٹ گئے اور الیکشن کمیشن میں گئے لیکن یہ معاملہ پہلی بار اٹھایا ہے. اور بھی کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی آج ہی اٹھا لیں تاکہ ہم اکٹھے سن لیں. آپ غلط بیان دے رہے ہیں کہ دوہرے رولز استعمال ہو رہے ہیں. ہم آپ کی بات کو یکسر مسترد کرتے ہیں اور دوہرے رولز پر الیکشن ہو رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ الیکشن میں تاخیر کروا لیں گے. آپ کے اب تک کے دلائل غیر مصدقہ اور غیر متعلقہ ہیں. الیکشن کمیشن کے 3 رکنی بینچ نے دلائل سننے کے بعد ایم کیو ایم کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے شہر کراچی میں بڑے پاور شو کا اعلان کر دیا ہے. پیپلز پارٹی کا بلدیاتی انتخابات سے قبل کراچی میں بڑے پاور شو کا اعلان. پیپلز پارٹی اتوار کو بھرپور سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی. صوبہ وزیر سعید غنی کی صدارت میں اتوار کو بڑی ریلی نکالے جانے کا فیصلہ. ریلی بلاول ہاؤس چورنگی سے اسٹار گیٹ تک نکالی جائے گی، جبکہ ریلی میں پیپلز پارٹی کے کارکنان، بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے والے امیدوار بھی شامل ہوں گے. اجلاس میں بلدیاتی الیکشن کی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا جائے گا. پیپلز پارٹی کا بلدیاتی انتخابات سے قبل کراچی میں بڑے پاور شو کا اعلان. پاکستان پیپلز پارٹی نے انتخابی مہم میں حصہ لیتے ہوئے 8 جنوری کو کراچی میں مرکزی ریلی نکالنے کا اعلان کر دیا ہے. صوبہ وزیر سعید غنی کہتے ہیں کہ ہمارے جیال متحرک ہے. میرا دعویٰ ہے کہ کراچی اور حیدرآباد سے میئر پیپلز پارٹی کا ہوگا. سندھ کے صوبہ وزراء نے بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کا میئر لانے کا دعویٰ کر دیا ہے. سعید غنی نے کہا ہے کہ انشاءاللہ شہر کراچی اور حیدرآباد میں اگلا میئر جیالہ ہوگا. ریلی بلاول ہاؤس چورنگی سے اسٹار گیٹ تک نکالی جائے گی. ریلی میں پیپلز پارٹی کے کارکنان، عوام اور بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے والے امیدوار بھی شامل ہوں گے، جبکہ اجلاس میں بلدیاتی الیکشن کی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کا حلقہ بندیوں کے حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو کرارا جواب. صوبہ وزیر سعید غنی بولے، اگر کوئی ہم سے کہے کہ حلقہ بندیاں کر دے تو ہم کر نہیں سکتے. کسی کو حلقہ بندیوں پر اعتراض ہے تو وہ الیکشن کمیشن سے رجوع کرے. کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے لیے ماحول اس وقت سازگار ہے. میرا دعویٰ ہے کہ کراچی اور حیدرآباد سے میئر پیپلز پارٹی کا ہوگا. سندھ کے بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں بھی پیپلز پارٹی کامیابی سمیٹے گی. پیپلز پارٹی کا حلقہ بندیوں کے حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ کو کرارا جواب. صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا، اگر کوئی ہم سے کہے کہ حلقہ بندیاں کر دے تو ہم نہیں کر سکتے. کسی کو حلقہ بندیوں پر اعتراض ہے تو وہ الیکشن کمیشن سے رجوع کرے. سندھ کے صوبائی وزراء نے بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کا میئر لانے کا دعویٰ کر دیا. سندھ اسمبلی کمیٹی روم میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سعید غنی نے کہا کہ 8 جنوری کو ہم مرکزی ریلی نکال رہے ہیں جس کا آغاز بلاول ہاؤس سے ہوگا. کراچی میں ایک بہت بڑی ریلی پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے تحت نکالی جائے گی
जिसमें पीपल्स पार्टी कराची के तमाम बल्दियाती उम्मीदवार और पीपल्स पार्टी के जो कारकुन हैं, जो हमारे वोटर्स हैं, वो भरपूर अंदाज में इसमें शरीक होंगे। और ये रैली जो है बिलावल हाउस चौरंगी से शुरू होगी और फिर मेट्रोपोल से होती हुई शारा फैसल से होती हुई स्टार गेट के मकाम पर इसका हम खात्मा करेंगे। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कराची में जो हालिया दिनों में हमने इवेंट्स किए हैं, जलसे किए हैं, एहतजाजी मुजाहरे किए हैं, वो भरपूर हुए हैं और ये रैली भी एक बहुत भरपूर एक ताकत का मुजाहरा होगा। हल्का बंदियों पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक ने एतराजात को तस्लीम नहीं किया। इलेक्शन रोकना और करवाना हमारा नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। इंतखाबात जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करवा रहा है और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो एतराजात हैं डिलिमिटेशन के ऊपर, वो भी इलेक्शन कमीशन ने ही करवाई। ये बार बार तासुर आता है कि सिंध हुकूमत ने गलत हल्काबंदी कर दी। सिंध हुकूमत ने हल्काबंदी नहीं की है और ना हमारा ये काम है। कानून के तहत इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, उन्होंने ये काम किया। और जब हल्काबंदी होती है तो जो डिलिमिटेशन का एक्ट है, जो कानून है, उसके मुताबिक अगर किसी शख्स को हल्काबंदी पर कोई एतराज हो तो पहले मरहले में इलेक्शन कमीशन में उसके खिलाफ अपील होती है और उसके बाद अगर कोई उससे भी मुतमईन ना हो तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सूबाई वज़रा ने मजीद कहा कि एमक्यूएम में धड़ों की वापसी एक अच्छा कदम है। हमारी चाह है कि सब एक हो जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद वकार मेहदी कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची और हैदराबाद में भरपूर खिदमत की है। कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में हमने कामयाबी हासिल की। कराची और हैदराबाद में हमारा मेयर होगा। कुछ जमातें बल्दियाती इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करना चाहती हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद वकार मेहदी कहते हैं पीपल्स पार्टी ने कराची और हैदराबाद की भरपूर खिदमत की है। कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में हमने कामयाबी हासिल की। कराची और हैदराबाद में हमारा जियाला मेयर होगा। कुछ जमातें इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करना चाहती हैं। हल्का बंदियां कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, हमारा काम नहीं। लोग हरगिज एतराजात हम पर ना करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ू ने मशवरा दे दिया। कहा कि मरबूत बल्दियाती निज़ाम के लिए हमने टाउन्स की तादाद बढ़ा दी है। हल्का बंदियों का इख्तियार इलेक्शन कमीशन रखता है, जबकि हमारी कोशिश है कि हम अपने किसी इत्तेहादी जमात को नाराज ना करें। हम एमक्यूएम को ना नाराज करेंगे, ना हम किसी को खुश कर रहे हैं। कहा कि आज हमने इलेक्शन कमीशन से मुख्तलिफ अजला में इंतखाबात मुलतवी कराने की दरख्वास्त की है, चूंकि बरसाती पानी वहां अब भी खड़ा है। हम चाहते हैं कि कराची में बल्दियाती इलेक्शन हो जाए। बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर करने का कोई फायदा नहीं। इंतखाबी मार्का होने को है। सेनेट की खाली नशिस्त के लिए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो के कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में निसार खोड़े ने कहा कि आज हमने सिंध के मुख्तलिफ अजला में इंतखाबात न कराने की दरख्वास्त की है, चूँकि अब भी बरसाती पानी जमा है। हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए। अभी हम सिर्फ ये है कि एक दो जिलों में थोड़ा सा सैलाब है, जिसके लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शायद उन हलकों में इलेक्शन बाद में हो, लेकिन बाकी मामला तो सब सूरत हाल ठीक है। कराची ठीक है, बाकी दूसरे जिला भी ठीक है। हल्का बंदियों से मुतालिक कहा कि हल्का बंदियां करना इलेक्शन कमीशन का काम है, हमारा नहीं। लोग हरगिज हम पर एतराज ना करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में हिस्सा ले रही है और वो अपने अपने प्लेटफॉर्म से ले रहे हैं। उसमें हमारी तरफ से कोई एतराज नहीं, उनकी तरफ से भी हम पर एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इलेक्शन में खड़े हैं। इलेक्शन में अवाम वोट देते हैं, जिसकी ज्यादा नशिस्तें आएंगी वो आगे का उम्मीद रखेगा। हल्का बंदियों का अख्तियार भी इलेक्शन कमीशन रखती थी और चेंजेस करने का अख्तियार भी वो रखती है, लेकिन उन्होंने अप्लाई किया था इलेक्शन कमीशन को कुछ देर से, जब हल्का बंदियां हो गई थी। निसार खोड़ो ने मजीद कहा कि मरबूत बल्दियाती निजाम के लिए हमने टाउन्स बढ़ा दिए हैं। हमारी कोशिश है हम अपनी किसी इत्तेहादी जमात को नाराज ना करें।
शहर कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात की भरपूर तैयारियां जारी हैं। ऐसे में सूबा इलेक्शन कमीशन के अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन के दफातर हफ्ते और इतवार को भी खुले रहेंगे। तमाम DROs, ROs, रीजनल और जिले इलेक्शन कमिश्नर्स को मरासला इरसाल कर दिया गया। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात की भरपूर तैयारियां जारी। ऐसे में सूबा इलेक्शन कमीशन के अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी गई। इलेक्शन कमीशन के दफातर अब हफ्ते और इतवार के रोज भी खुले रहेंगे। तमाम DROs, ROs, रीजनल और जिले इलेक्शन कमिश्नर को मरासला इरसाल कर दिया गया। सूबा सिंध में बल्दियाती इलेक्शन 2023 का मामला है। ऐसे में महकमा तालीम सिंध ने अफसरान को स्कूलों की इंस्पेक्शन करने से रोक दिया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक बल्दियाती इलेक्शन में असातिज़ा पोलिंग स्टेशंस की ड्यूटी पर मामूर होंगे। स्कूलों की सालाना इंस्पेक्शन इलेक्शन के बाद की जाए। सूबा सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का मामला महकमा तालीम सिंध ने अफसरान को स्कूलों की इंस्पेक्शन करने से रोक दिया। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक बल्दियाती इलेक्शन में असातिज़ा पोलिंग स्टेशन की ड्यूटियों पर मामूर होंगे। स्कूलों की सालाना इंस्पेक्शन इलेक्शन के बाद की जाएगी। सिंध काबीना का बल्दियाती कौंसल से मुतालिक बड़ा फैसला सामने आ गया। बल्दियाती कौंसल्स के लिए मखसूस नशिस्तों की मंजूरी दे दी गई। मखसूस नशिस्तें 6 कैटेगरीज पर मुश्तमिल होंगी। खवातीन, नौजवान, मजदूर, गैर मुस्लिम, खुसूसी अफराद और ट्रांसजेंडर शामिल है। जिला वस्ती की 15 कच्ची आबादियों को लोकल कौंसल्स को ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है। जबकि मंजूरी के बाद कौंसल्स अब नए बल्दियाती निजाम में टाउन का हिस्सा बन जाएंगे। सिंध काबीना का बल्दियाती कौंसल से मुतालिक बड़ा फैसला। बल्दियाती कौंसल्स के लिए मखसूस नशिस्तों की मंजूरी दे दी गई। मखसूस नशिस्तें 6 कैटेगरीज पर मुश्तमिल होंगी, जिनमें खवातीन, नौजवान, मजदूर, गैर मुस्लिम, खुसूसी अफराद और ट्रांसजेंडर शामिल है। जिला बस्ती के 15 कच्ची आबादियों को लोकल कौंसल्स को ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है। जबकि मंजूरी के बाद कौंसल्स अब नए बल्दियाती निजाम में टाउन का हिस्सा बन जाएंगी। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल के हवाले से हुकूमत का अहम इकदाम सामने आ गया। आपको बताएं कि बिल की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की समरी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को इरसाल। मुश्तरका इजलास में इस्लामाबाद मकामी हुकूमत तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश होगा। जबकि पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद बिल सदर के पास दोबारा भेजा जाएगा। अगर सदर मुमलिकत 10 दिन में बिल पर दस्तखत नहीं करते तो इस सूरत में बिल अस खुद एक्ट बन जाएगा। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल के हवाले से हुकूमत का अहम इकदाम। बिल की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की समरी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को इरसाल कर दी गई। जबकि मुश्तरका इजलास में इस्लामाबाद मकामी हुकूमत तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश होगा। जबकि पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद यह बिल सदर मुमलिकत के पास दोबारा भेजा जाएगा। अगर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी 10 दिन में इस बिल पर दस्तखत नहीं करते तो इस सूरत में बिल अस खुद एक्ट बन जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ तस्करा करेंगे सिंध काबीना के इजलास का। आपको बताएं कि महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध पीपल्स बस सर्विस के लिए 43 नई बसें रवा साल खरीदेगी। सिंध काबीना ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की दरख्वास्त पर 1.7 अरब रुपए बसों की खरीदारी के लिए मंजूरी दे दी है। वज़ीर सकाफत सैयद सरदार शाह की सयाहत के लिए बसें चलाने के लिए काबीना से दरख्वास्त। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सूबाई वज़ीर सकाफत सैयद सरदार शाह को अपनी तजवीज़ लिखकर पेश करने की हिदायत। मुजव्वज़ा बसें केंचर और दीगर सयाहती मकामात के लिए चलाई जाएंगी। शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स बस बेहतरीन सर्विस दे रही है।
اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی وفد کے ہمراہ ملاقات ہوئی۔ وفد میں وسیم اختر، خواجہ اظہار الحسن اور سید فیصل سبزواری شامل تھے۔ ملاقات میں صوبے کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کراچی کی تعمیر و ترقی چاہتے ہیں۔ میں تمام اسٹیک ہولڈرز کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہا ہوں، جبکہ معاشی ہب کی بحالی کے لیے مشترکہ لائے عمل طے کرنے کا خواہش مند ہوں۔ ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر مرتضی وہاب نے کراچی کے علاقے کھارا در میں بلکی سیدھی پارک کا افتتاح کر دیا۔ مرتضی وہاب نے اس موقع پر کہا کہ بلکی سیدھی پارک ایک خوبصورت فیملی پارک ہے۔ پارک کو انسان دوست خاتون محترمہ بلکی سیدھی کے نام سے منسوب کیا گیا۔ محترمہ بلکی سیدھی نے انسانیت کی خدمت کی ہے۔ مزید بولے کہ ہمیں اپنے پارکس کا خیال رکھنا چاہیے، پارکس کو اون کرتے ہوئے صفائی ستھرائی کا خصوصی خیال رکھنا ہے۔ لیاری والوں کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک خاص وابستگی ہے کہ وہ تاریخی جگہ ہے جہاں پر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری صاحب کی شادی ہوئی تھی، اور یہ تاریخی فٹ بال گراؤنڈ لیاری ایک تاریخی جگہ ہے جو کہ کھیلوں کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ تو جو رشتہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا لیاری کے ساتھ تھا، جو رشتہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا لیاری کے ساتھ تھا، لیاری والوں کے ساتھ تھا، اسی رشتے کو آج آصف علی زرداری صاحب کی سربراہی میں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ایک کارکن اس رشتے کو نبھا رہا ہے اور لیاری والوں کے ساتھ موجود ہے۔ اور مجھے خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ اور لوگ آتے ہیں اعلان کرنے کے لیے، وعدے کرنے کے لیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان آتے ہیں وعدوں کی تکمیل کے لیے، وعدوں کو وفا کرنے کے لیے۔ سابق وفاقی وزیر پیٹرولیم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ڈاکٹر عاصم حسین نے کراچی کے ضلع وسطی میں رواں سال 15 بلین لاگت کا ترقیاتی کام کروانے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ ڈاکٹر عاصم حسین نے کہا ہے کہ ہم ضلع وسطی کو ماڈل ضلع بنانے جا رہے ہیں۔ تمام کام ورلڈ بینک، وفاقی اور صوبائی حکومت کی جانب سے کروائے جا رہے ہیں، جبکہ ماضی میں ضلع وسطی قبضہ مافیا کے زیر اثر رہا۔ ہمارا ویژن ضلع وسطی کو ماڈل ضلع بنانا ہے۔ کراچی کے ضلع وسطی کو ماڈل ضلع بنانے کا عزم سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر عاصم حسین نے رواں سال 15 بلین کی لاگت سے ترقیاتی کام کروانے کا دعویٰ کر دیا۔ کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈاکٹر عاصم حسین نے کہا کہ تمام کام ورلڈ بینک، وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے کروائے جا رہے ہیں۔ کام شروع کیا، دوستوں سے، حکومت سے بات چیت کی، اور اللہ کے فضل سے کوئی 6 مہینے میں ہم نے کوئی ڈیٹیلز آپ کو ہم نے پہنچا دی ہے۔ 15 ارب کے کوئی ڈیولپمنٹ سکیمز ہیں، اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ اور سکیمز آئیں۔ یہ سب ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہے، ایک آپ کو تھوڑی سی پریزنٹیشن دے دی ہے۔ ڈاکٹر عاصم حسین نے کہا کہ ماضی میں ضلع وسطی قبضہ مافیا کے زیر اثر رہا ہے۔ ہمارا ویژن ضلع کو ماڈل بنانا ہے۔ میں خود ضلع وسطی میں رہتا ہوں، تو میں نے چند ماہ پہلے دیکھا کہ اگر اسی طرح گاڑی چلتی رہی تو یہ تو ضلع رہنے کے قابل ہی نہیں رہے گا، اور ہر جگہ پرابلم، پانی، سیوریج، واٹر بورڈ، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، کرائم، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، سب پہ مافیا کا کنٹرول تھا۔ جتنے 260 پارکس ہیں اس پہ بھی مافیا کا قبضہ تھا۔ تو یہ دیکھتے ہوئے میں نے کچھ زیادہ سوشل ورک، لیس پولیٹیکل کہا کہ اس ضلع میں جو عوام رہ رہے ہیں اور جو خاص طور پہ وہ ایک نعرے کے ساتھ چل رہے ہیں، تو ہمیں اپنا تحفظ کرنا چاہیے، اور یہ سوشل ورک شروع کیا۔ بعد ازاں ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے اسکرین پر ڈاکیومنٹری بھی دکھائی گئی۔ سی ای او واٹر بورڈ انجینئر سید صلاح الدین احمد کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور چیئرمین واٹر بورڈ سید ناصر حسین شاہ کی خصوصی ہدایت پر واٹر بورڈ شہر بھر میں فراہمی اور نکاسیاب سے متعلق تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہا ہے۔
CEO वाटर बोर्ड सैयद सलाउद्दीन अहमद और COO वाटर बोर्ड इंजीनियर असदुल्ला खान से MD सेक्रेटेरिएट कारसाज में मुलाकात के दौरान मुआविन खुसूसी बराए कच्ची आबादी लियाकत आसकानी और स्पेशल असिस्टेंट टू वज़ीर आला सिंध डिस्ट्रिक्ट वेस्ट अली जान ने वाटर बोर्ड को किमाड़ी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में दरपेश फराहमी और निकासियाब के मुख्तलिफ मसाइल से आगाह करते हुए कहा कि तमाम मसाइल के हल के लिए मौसर इकदाम किए जाए। इस मौके पर CEO वाटर बोर्ड इंजीनियर सैयद सलाउद्दीन अहमद ने दोनों रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान पेश करदा फराहमी और नकासियाब से मुतालिक तमाम शिकायत के फौरी हल की यकीन दहानी करवाई। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और किमाड़ी में फराहमी और नकासियाब के मसाइल से मुतालिक तबादला ख्याल हुआ, जबकि तमाम मसाइल के हल के लिए मौसर इकदाम किए जाएंगे। वाटर बोर्ड इंतजामिया ने शुरका को यकीन दहानी करवा दी। आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर शहर कराची को असल हालत में बहाल करने का मिशन जारी है, जबकि ऐसे में कराची के 3 अजला में तजावुजात के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां अमल में लाई गई। नाज़िमाबाद फ्लाईओवर के नीचे खड़ी मुतादिद नाकारा गाड़ियां हटा दी गई, जबकि डिस्ट्रिक्ट साउथ में सड़कों और फुटपाथों पर कायम पंचर शॉप्स की भी शामत आ गई। MA जिना रोड ते बस सेंटर नाज प्लाजा से पंचर शॉप्स का खात्मा कर दिया गया। नुमाइश शौरंगी से गुरु मंदिर सड़क के दोनों अतराफ तजावुजात का सफाया किया गया, जबकि बल्दिया टाउन में हजारों गज जमीन कब्जा माफिया से वागुजार करवा ली गई। कराची के 3 अजला में तजावुजात के खात्मे के लिए भरपूर कार्रवाइयां। नाज़िमाबाद फ्लाईओवर के नीचे खड़ी मुतादिद नाकारा गाड़ियां हटा दी गई, जबकि डिस्ट्रिक्ट साउथ में सड़कों और फुटपाथ पर कायम पंक्चर के ठियों की भी शामत आ गई। MA जिना रोड ते बस सेंटर नाज प्लाजा से पंक्चर ठियों का खात्मा कर दिया गया, जबकि नुमाइश शौरंगी से गुरु मंदिर की सड़क के दोनों अतराफ तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। बल्दिया टाउन में हजारों गज जमीन कब्जा माफिया से वागुजार करवा ली गई। डिस्ट्रिक्ट साउथ में एंटी इंक्रोचमेंट KMC की कार्रवाई साउथ के मुख्तलिफ एरियाज में पंक्चर वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। MA जिना रोड पर कैप्री सिनेमा नाज प्लाजा ते बस सेंटर से पंक्चर के केबिन फुटपाथ और रोड से साफ कर दिए गए, जबकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नाज़िमाबाद लियाकताबाद डिवीजन में कार्रवाई की गई। ऑपरेशन के दौरान नाज़िमाबाद पुल के नीचे खड़ी नाकारा गाड़ियों को हटा दिया गया, जबकि डिस्ट्रिक्ट की जमशेद डिवीजन नुमाइश चौरंगी तक गुरु मंदिर चौरंगी के अतराफ रोड और फुटपाथ पर कायम तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई गई, जबकि तमाम तजावुजात को हटाया गया और कायम तजावुजात को अज खुद हटाने के लिए तंबीह भी की गई। डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जमीन गौरी ने बल्दिया टाउन में हाई टेंशन लाइन के नीचे सादुल्ला गोट के साथ 200 फीट रोड पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करके हजारों गज जमीन वागुजार करवाई। इस मौके पर लैंड माफिया की तरफ से सख्त मुजाहमत भी की गई। और यहाँ आपको बताते चलें कि कराची की मशहूर व मारूफ नागन चौरंगी भी तबाही के दहाने पर पहुंच गई। नागन चौरंगी पर पड़े गड्ढे ट्रैफिक जैम का बाइस बनने लगे हैं, जबकि सर्विस रोड और सड़क से गुजरना शहरियों के लिए मुहाल हो गया। गाड़ियों की लंबी कतार में फंसे शहरी जिस्मानी और ज़हनी अजियत से दो चार हैं। खस्ता हाल सड़क हजारों अफराद के दफातर और घरों को पहुंचने में ताखीर का बाइस बनने लगी। ये है नागन चौरंगी, जहां ना नागिन है ना चौरंगी, लेकिन इस टूटी सड़क को बनाने के लिए शहरियों को हुकूमत कई चौरंगियां घुमा चुकी है, मगर सड़क ना बन सकी। सड़क के दरमियान में गड्ढा ट्रैफिक जैम का बाइस बनने लगा। गाड़ियों की लंबी कतार में फंसे शहरी जिस्मानी और जहनी अजियत से दो चार होते हैं। शहरियों का कहना है कि कई माह हो गए इस सड़क की टूट फूट का कोई पुरसाने हाल नहीं। कराची में जो ना बहुत बुरा हाल है, रोड को टूटे फूटे रोड पड़े हुए, न कोई सुनने वाला न कोई पूछने वाला है ना। ये कराची का ढेर बना हुआ है, गांव से ज़्यादा खंडर पड़ा हुआ है। गाड़ी बैठी में घंटों बैठे रहो, कोई इंतजार भी नहीं होता। न कोई गाड़ी है, न कोई रोड है, कोई ट्रांसफर है, कोई चीज़ है। अल्लाह बचाए हुकूमत से, अल्लाह ताला इसको नालत भेजे हुकूमत के ऊपर, अल्लाह ताला इसको मुश्किल आसान करे। हम तो तकरीबन 6 महीने से ऊपर हो गया है इस पोजीशन को देखते हुए, और यकीन करें ये जो ग्रीन तो ये चलो सही है, सहूलत तो है, मगर इसके साथ साथ हमको तकलीफ भी बहुत हो गई। हाँ, ये भरा नहीं जा रहा है, बिल्कुल भी समझ लो कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं क्या वजह है, हमें नहीं पता, क्योंकि सब कुछ हम दे रहे हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल, जो हमारे मुस्लिम मसाइल है आप देख सकते हैं आप।
बहुत परेशानी है यहाँ। तो क्या कहते हैं, हुकूमत तो कोई काम करवा ही नहीं रही है, आवाम इस तरीके से धक्के खा रही है, ऐसा लग रहा है हम लोग इंसान नहीं जानवर हैं, भेड़ बकरियों की तरह जो तो इस तरीके से हमें चलाया जा रहा है। यहाँ ही की नहीं, सारे आगे नी कराची, सरजानी टाउन, औरंगी टाउन सब जगह चले जाएं, वहाँ सब जगह जो तो सड़कें टूटी पड़ी हैं, गड्ढे हुए हुए हैं, गटर बह रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है हमारा। ऐसा लग रहा है बिल्कुल ऐसे बेआसरा छोड़ा हुआ है। ये हाल है, ये तकरीबन 2-2.5 महीने तो हो गए। अब ये कोई पुरसाने हाल नहीं है। अभी ट्रैफिक पुलिस वाले अपनी पैदागिरी में लगे हुए होंगे, रिक्शे पकड़ रहे होंगे, उनके चालान कर रहे होंगे, या रूटों के जो रिक्शे चलते हैं उनको देख रहे होंगे। अभी ये कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई ट्रैफिक का टाइम है। इस सड़क से रोजाना हजारों लोग गुजरते हैं। दफातर और कारोबारी मराकज ताखीर से पहुंचना इस टूटी सड़कों का बाइस बनता है। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और इसी के साथ ही बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही।